भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं और लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपायो विश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? कहा सच्चिदानंद, जो सत चित और आनंद है। सतचित और आनंद अर्थात सच्चिदानंद। सत का अर्थ होता है जो सत्य है, चित का अर्थ होता है जो चैतन्य है, आनंद का अर्थ होता है जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। आनंद सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान कृष्ण को वेद व्यास जी ने सत कहा है। सत का मतलब है सत्य स्वरूप। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को जीवन में सत्य बोलना चाहिए। सत्य, झूठ ना बोले, हम सत्यवादी बने, क्योंकि कृष्ण सत्य स्वरूप है। शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य की सदैव जीत होती है। सत्यमेव जयते नानृतम्। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान, सत्य के जैसा, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए सत्य बोले। और ध्यान रखिएगा, सत्य को छिपाया जा सकता है, सत्य को ढका जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को छिपाया जा सकता है, सत्य को ढका जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्यमेव जयते नानृतम्, सत्य की सदैव विजय होती है। भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, एक झूठ जब हम बोलते हैं तो आप मन में सोच लेना, मुझे मत बताना। जब एक झूठ बोलते हैं तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए अलग से कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? बोलना पड़ते हैं या नहीं? हमने एक झूठ बोला, लेकिन उस एक झूठ को हमें सत्य साबित करना है, तो उस एक झूठ को छिपाने के लिए, सत्य बताने के लिए हमें अलग से 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम झूठ ना बोलें, सीधे सीधे सत्य बोल दें। थोड़ा सा हो सकता है लोगों को बुरा लगे, हो सकता है लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन कम से कम 100 झूठ के पाप से तो बच जाएंगे। सत्य बोले, झूठ ना बोले। दूसरी बात, अब लोग कहते हैं सत्य तो बोले, लेकिन सत्य तो कड़वा होता है। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन वो सत्य भी कैसा हो? कहा सत्य भी प्रिय हो, मीठा हो। पर हमने तो बचपन से और आप सबने यही सुना होगा कि सत्य तो भैया कड़वा होता है। सुना है कि सच्चाई है, सुनने में कड़वी लगेगी। नहीं, शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिएगा लेकिन सत्य भी प्रिय हो। ऐसा सत्य किस काम का जिसे सुनकर के सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। हमारी किसी से बुराई है, झगड़ा हो गया और हमको उसके बारे में कुछ पता है, सच्चाई,
और उस झगड़ा के चक्कर में हमने वो सच्चाई उसके मुख पे बोल दी, और उसको वो इतनी कड़वी लगी कि उस सच्चाई को सुनकर के तुरंत उसको हार्ट अटैक आ गया, तुरंत उसके प्राणों की हानि हो गई, जीवन की हानि हो गई। तो भैया ऐसा सत्य किस काम का जिसे सुनकर के सामने वाला मर जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, सत्य तो बोलना है, लेकिन सत्य भी कैसा बोलना है, प्रियम ब्रूयात। कैसा बोलना है, जल्दी बताइए, कैसा बोलना है? प्रिय, मीठा, कि कह भी दे और बुरा भी ना लगे, ऐसी भाषा भी हम बोल सकते हैं। देखो, वाणी एक ऐसी होती है कि एक बार जो निकल गई वो वापस नहीं हो सकती, फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता। ये वाणी रूपी बाण बड़े तीक्ष्ण होते हैं। यदि बाण से कोई एक बार प्रहार कर दे तो वो घाव 2-4 दिन में भर जाएंगे, लेकिन वाणी रूपी तीक्ष्ण बाणों से यदि प्रहार हो जाए तो वाणी रूपी जो बाण है वो हृदय में छिद जाते हैं, चुभ जाते हैं, और पता नहीं कितने वर्षों तक वो याद रहते हैं। इसलिए वाणी बड़ी मधुर बोलनी चाहिए, प्रिय बोलनी चाहिए। किसी से हम अच्छे से बोल लेंगे तो हमारा क्या जाएगा? कुछ जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिएगा पर सत्य भी प्रिय हो, मीठा हो, वाणी बड़ी मधुर हो, मीठी हो। हमारी वाणी किसी को बाण ना लगे, हमारी वाणी किसी को चुभे ना, ऐसी बोले। भगवान को सत्य स्वरूप कहा गया है, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप, सत चित, चित का अर्थ होता है चैतन्य। देखिए, जब हम सत्य बोलेंगे तो चैतन्यता अपने आप बनी रहेगी। जो लोग सत्य बोलते हैं वो चैतन्य रहते हैं, उनमें एक स्फूर्ति होती है, एक ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहता है। तो जब सत्य बोलेंगे तो चैतन्यता अपने आप बनी रहेगी, और जिस व्यक्ति में चैतन्यता होगी वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। वो कैसे रहेगा? वो प्रफुल्लित रहेगा, वो आनंदित रहेगा, वो प्रसन्न चित्त रहेगा, उसके मन में हर्षोल्लास रहेगा।